कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। 5:25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का हम पूरा पूरा लाभ उठा ले। इन दिनों एक विशेष विषय महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर चल रहा है, साधना में विघ्न। आपके लिए ये विषय भी बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। एकाग्रता रखिए और बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। एकाग्रता साधना में विघ्न हमने पहले लिया था परमुख अपेक्षा, अर्थात दूसरे पर निर्भर करना। हम साधना कर रहे हो, भगवान पे भरोसा करते हुए फिर औरों पे भरोसा करते रहना, औरों का मुंह ताकते रहना, ये साधना में बड़ा भारी विघ्न है। इसका मतलब हमारे समर्पण में कमी हो जाती है। मेरे देवियों, एक बार समर्पित हो जाने के बाद फिर आप पूर्ण रूप भगवान पे सहारा लेंगे और भगवान की शर्त को फिर आप पूरी भी नहीं कर सकेंगे। सहारा किसी का ना ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। दूसरा अपने विचार कर रहे गए, साधना में दूसरा विघ्न जबरदस्त है, आसक्ति यानी मोह यानी अटैचमेंट यानी रग़बत। ये बड़ी जबरदस्त बाधा। आप नेक जीवों पर मेरे प्रभु विशेष कृपा करेंगे तभी आप इस पे हावी आ सकते हैं। उनके श्री चरणों में मेरी प्रेम भरी प्रार्थना है कि आप गृहस्थियों पर विशेष कृपा होनी चाहिए कि आप इस पर हावी आ जाए। न घर छोड़ना है, न दर छोड़ना है, न गली छोड़नी है, न मोहल्ला छोड़ना है, न किसी रिश्तेदारी को छोड़ना, सिर्फ समझ में अंतर ले आना। ध्यान देना बच्चा, आप मेरे जैसों को सामने न रखा करे। वो मेरे जैसे भी जरूर रहेंगे, घर बार छोड़ने वाले, दुनिया में चलता आ रहा है, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते जैसे मैंने कर रखा है। उनका ये फरमान है कि अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सिर्फ दृष्टिकोण बदल दो। आप हमारे जैसे को अपने जीवन सामने रख लेती हैं, ये गलती है। हमारे जैसों के लिए केवल 1.5 श्लोक गीता जी में आया है, कभी दिल का आजाद या नवा बस्त जी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न बाकी सारे श्लोक आप पे लागू होते हैं। सब ये 1.5 श्लोक सिर्फ गीता जी में 700 श्लोकों में से 1.5 श्लोक हमारे जैसों के लिए, क्योंकि हमारे जैसे भी जरूर रहेंगे जो बिल्कुल ही त्याग करके एक तरफ निकल जाए और दिन रात महाराज जी के भजन में रहे, ऐसे भी जरूर रहेंगे। लेकिन सारी बातें तो आपके लिए है, सिर्फ दृष्टिकोण में अंतर लाना, समझ में अंतर लाना। बेटे, अब हम जहां आने से हमें मिल क्या रहा है? हमारी समझ क्या हो रही है? हमारी समझ में अंतर आता जा रहा है, हमारी समझ में ज्ञान आता जा रहा है, हमारी समझ में विवेक आता जा रहा है, वैराग आता जा रहा है, हमारी समझ में अंतर आ रही है। कितना परिवर्तन आ गया आप सब में, वरना आपका एक पद भी इधर ना आता अगर आपकी समझ में अंतर ना आता तो। एक पग भी मेरी देवी आप इधर न रखते। शाबाश, आपकी समझ में अंतर, अच्छा, सोचने में अंतर, अच्छा, निर्णय लेने में अंतर, अच्छा, संसार को देखने में अंतर,
अच्छा, अपने को समझने में अंतर। अच्छा, इसे कहती है समझ में अंतर। पहले हम संसार को किस दृष्टि से देखते थे, अपने को किस रूप में समझते थे, प्राणी पदार्थों के साथ हमारा व्यवहार किस रूप में था, अब कितनी मार्वलस चेंज उसमें आ चुकी है। यही गीता का बहुत बड़ा उपकार है जो हमारी समझ में ज्ञान रख देती है। पहले हमारी समझ में अज्ञानता थी, हमारी समझ में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और बोलूं हमारी समझ में भ्रांति थी। अब भ्रांति उड़ती जा रही है और राइट अंडरस्टैंडिंग है। भगवान करे ये मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द हम सब पे लागू कर दे प्रभु। राइट अंडरस्टैंडिंग ले रही है अपने भगवान के उपदेश से। अब अपने आप को हम राइट जज करना चाहते हैं। गीता का इसमें बहुत बड़ा उपकार है कि हमारी समझ को ज्ञानमयी कर देती है। अंडरस्टैंडिंग विद नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग विद डिवोशन है। नाउ वी आर गेटिंग डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। बड़ी मौज बन गई। हमारी समझ संसारिक समझ नहीं रही, क्या हो गई? हमारी समझ दैवी समझ हो गई। यही सबसे बड़ी देन है सत्संग की। मैं तो कहूंगा गीता के सत्संग, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, गीता को छोड़कर अगर कोई भी शास्त्र ले या कोई महापुरुष आके बात करे, मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, वो सत्संग अधूरा रहेगा। ये सत्संग गीता जी का पूरा इसलिए है कि इसमें भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है। बाकी कोई भी महापुरुष तीनों बातें नहीं कर सकता। वो वही बात करेगा जिससे उसका अपना कल्याण हुआ है। या वो भक्ति की बातें करेगा, या ज्ञान की बातें करेगा, या कर्म की बातें करेगा, है। या विनोबा के बुला के सत्संग करवाइए, कर्म के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, हैं। या सूरदास जी को बुला के सत्संग करवाइए, भक्ति के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। या सुखदेव नंगे मुनंगे को बुला लो, सिवाय ज्ञान के कोई बात ही नहीं करेंगे। तो क्या जो ज्ञान की बातें इंसान में सारों के पल्ले ज्ञान है? ज्ञान किन के लिए होता है? जिनकी बुद्धि का विकास हो जाए। भक्ति किन के लिए होती है? जिनके मन का विकास हो जाए। तन किसके लिए होता है? वो यानी कर्म, कर्मयोग किसके लिए होता है? जो कुछ किए बिना रह नहीं सकते, निठल्ले नहीं बैठ सकते, कैन नॉट सिट स्टिल। तो भगवान तो बड़े दूरदर्शी हैं, हमारे परम पिता हैं, इसलिए उन्होंने तीनों योग दे दिए। कर्म योग राजा जनक जैसों के लिए, भक्ति योग मीरा जैसों के लिए, सूरदास जैसों के लिए, तुलसीदास महाराज जैसों के लिए, अच्छा ज्ञान सुखदेव जैसों के लिए। क्योंकि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी तो रहेंगे जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास होता है। और ज्ञानी को एक जन्म में नहीं बनता। ज्ञानी के लिए प्रभु आप तो कह रहे जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी, बहु नाम जन्म नाम अंते। ज्ञान की धीरे धीरे करके कमाई होती है। इसलिए गीता का सत्संग हम सबके लिए परफेक्ट सत्संग है। बाकी आपकी जबान लड़खड़ाएगी अगर आप कहें ये सत्संग परफेक्ट है, नहीं हो सकता। अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात करूं तो आप अटैक कीजिए मेरे पर, मेरी जबान में लगाम दीजिए। इतना अनुपम शास्त्र है जिसकी बेकदरी आपने की, जिसको आप भूल गए, हम भी भूल गए। अब भगवान की कृपा से हम कदर करने में लग गए। गीता की कदर इसी में है कि इसको समझा जाए, इस पर विचार किया जाए और जान अपनी कुर्बान करके इसके अनुसार जीवन बना लिया जाए। बाकी सारे शास्त्र आप पढ़ेंगे भक्ति से भरे पड़ेंगे। किसी शास्त्र का नाम ले लो, भक्ति से भरा हुआ। किसी भी शास्त्र के जो आपको पता मालूम है, जितने संत आएंगे ज्यादातर भक्ति की बातें करेंगे। हाँ, लेकिन ये सबका घर पूरा करती है, सबका घर पूरा कर देगी। अति सुंदर, अति सुंदर। कदर करो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अपनी गीता की। गीता भगवान का चोटी का उपदेश है। इससे हमारी समझ के पर्दे उतर जाते हैं। आप मुझसे प्रश्न कर सकती हैं, समझ पर पर्दे कब पड़ते हैं?
जब आप भगवान को महत्ता न देकर उनके जहान को महत्ता देने लग जाती है। महत्ता कहती इंपॉर्टेंस, उर्दू वालों अहमियत। जब हम पूरी अहमियत जहान को देती है। सुन मेरी बेटी, ये या तो मैं मां बताती, जब उसने पहला घूंट अपना पिलाया था, साथ भगवान का भी घूंट पिलाती। मैं ये सच्चाई की बात कह रहा हूं मेरी मैया। जब पहला घूंट ये पिलाया था पुत्र को या धी को, तो साथ ये भी घूंट देती। वो घूंट था इस शरीर के लिए आपके अपना दूध, और ये घूंट था बुद्धि और मन के लिए। वो यारो बुद्धि और मन कुछ और गए, ये बारी शरीर कुछ और। दोनों में इतना ही अंतर है जैसे मैं अलग बैठा हूं, आप अलग बैठे हैं। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, वो विचारों वाला, हंसने वाला, रोने वाला, सोचने वाला। ये कौन है? मन और बुद्धि। ये सूक्ष्म है, छाए की तरह गए, इसे हम सूक्ष्म शरीर बोलेंगे। इसकी खुराक क्या है? भगवान का ज्ञान। और वो खुराक जो मां बाप ने हमें घर में खिलाई पिलाई, या मां जी ने दूध पिलाया, अपना पिलाया, ओपरा पिलाया, जैसा ही पिलाया, वो इस शरीर के लिए, ये शरीर हरिष्ट पुष्ट होता गया। बेटे हरिष्ट पुष्ट हो गया। व्हाट अबाउट माइंड एंड इंटेलेक्ट? किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी उम्र हो गई है, मैं कभी आपको देख करके 4 आंसू ही बहा देता हूं। वो मेरे माल का कितने शरीर, इनका बल की बॉडी है, और बुद्धि बच्चों वाली, मन बच्चों वाला। अभी मैं प्रसाद बांट रहा था, बड़ी मुश्किल से रोना रोकता हूं। बुजुर्ग है, मुझे दो ना, मुझे दो ना। मैं मुंह देखते रहता हूं, ये सारे पुत्र दिया आपके, इनको लेने दो, देना बाबा, मुझे देना। जैसे बच्चे मांगते हैं 5 साल के, इस तरह मेरे बुजुर्ग मांग रहे थे प्रसाद। तरस दे दो ना। अच्छा एक लड्डू और दे दियो, और ले ले। बिल्कुल बच्चों वाला स्वभाव। बड़ी मेरे मन को चोट लग, छाती पर किसने मुक्का मार दिया हो। इतनी बड़ी उम्र, तजर्बा कुछ भी नहीं। यानी आज का जमाना क्या है, हम उम्र से बड़े हैं, ज्ञान में बड़े नहीं, विचारों में बड़े नहीं, बुद्धि में बड़े नहीं। ओल्ड बाय एज एंड नॉट बाय नॉलेज। मेरे लिए शर्म की बात है कि भारत का एक प्रचारक भारतवासियों को ये कह रहा है कि भारत की ये दुर्दशा हो चुकी है, ओल्ड बाय एज एंड नॉट बाय नॉलेज। मेरे लिए शर्म, बार शेम। जो भारत दूसरों को उपदेश दिया करता था, जिस भारत में उपदेश लेने के लिए दूसरों कंट्री से जीव आया करते थे, शाबाश। या कितने सफीर आए यहाँ के ज्ञान को लेने के लिए, फारसी में तर्जमे किए, अंग्रेजी में अनुवाद किए, है अरबी में अनुवाद किए। उस देश के वासियों को आज 20वीं शताब्दी का एक प्रचारक कह रहा है, वी आर ऑल ओल्ड बाय एज एंड नॉट बाय नॉलेज। उम्र में बड़े गए लेकिन ज्ञान में बड़े नहीं। हालांकि इंसान को ज्ञान में बड़ा होना चाहिए। आहा, शरीर से नहीं। प्रहलाद को बाप ने बहुत खरी खरी सुनाई, तो प्रहलाद ने आप जानते हुए जवाब क्यों दिया? नहीं तो मुझसे जानकारी कर लो। अरे नालायक और मूर्ख और कुत्ते, कल का मेरा बच्चा होकर के तू मेरे से ऐसे उपदेश देता है। पिताश्री, आपको मेरे शरीर नजर आ रहा है ना? वाकई शरीर ये एक बच्चा है, लेकिन जो अंदर मेरी आत्मा है उसकी कोई उम्र होती है। मेरे अवर्ण उतरे हुए हैं। मैं आत्मा से बातें कर रहा हूं, मैं शारीरिक रूप से बातें नहीं कर रहा है। आत्मा से बातें करता है। जी पिताश्री, आप मेरी बात पर ध्यान दो। मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। एक बार तो धरती पैरों के तले निकल गई। फिर नाक्षिपों की जब बेटे ने ये कहा कि मैं शरीर से तो बच्चा हूं पर ज्ञान में बहुत बूढ़ा हूं, और आज शरीर से हम बड़े गए पर ज्ञान में बिल्कुल बच्चे। अपने दादाजी की बातें सुनो, अपने पिताजी की बातें सुनो, अपनी अम्मा की बातें सुनो, अम्मा मीन से दादी, अपनी माँ जी की। ये क्या बना हुआ मेरे देश के अंदर? मुझे बाकी कंट्री का पता नहीं,
जो जो उम्र ढलती जाती है तो हम बेवकूफ बनते जाते हैं। हालांकि हमारे में तजर्बा परिपक्व हो जाना चाहिए। हमने उम्र गुजारी है, तजर्बों में गुजारी है, लेकिन कोई तजर्बे नहीं। जिसको आप कहते हैं बहत्तरे पै गए, बहत्तरे मतलब लल लल्ले बन गए। नहीं, आपकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। ये इसलिए हुआ है कि हमारे बुद्धि का विकास नहीं किया गया, हमारे मन का विकास, हमें विचार दिए ही नहीं गए। सिर्फ खाना पीना, कमा लेना, भोग लेना, यही जिंदगी का उद्देश्य बनाओ। सबका खाओ पियो, अपने जैसे बच्चे बनाओ, मर जाओ, ये भी कोई जिंदगी हुई? अब आपका मन बगावत करने लगा है। मेरी देवियों के मन में हलचल मचने लगी, ये कोई जीवन? अंदर कौन ये प्रश्न करता है कि ये फिर एक इंसान और हैवान में अंतर क्या हुआ? हैवान भी यही कर रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, और इंसान भी वही करता है, खाना पीना भोगना। नो लाइफ एट ऑल। कुछ इससे विशेष काम करें तो हम डिस्टिंग्विश कर लें, ये इंसान है, ये हैवान है, ये नर है, ये पशु है। भगवान जी का बड़ा भारी उपकार। पहले तो हमें यह खुराक नहीं दी गई, वरना इंसान के बच्चे को बड़ी जरूरत है ज्ञान की। इस बात को ध्यान में रख लेना है। जब मैं ज्ञान कहता हूं तो जो भगवान जी का ज्ञान जरा मन में रखो, अपनी छाती मेरे सामने रखो, मैं मोटे अक्षरों में लिखूं, ज्ञान इजिकल टू भगवान का फरमान। बाबा बेटी, ज्ञान इजिकल टू क्या है? भगवान का फरमान। न कहो किसी देवी का फरमान, संत का फरमान, महात्मा का फरमान, या मेरे फलाने गुरु का फरमान। मैं कहूंगा बहक जाओगे, ठोस लाभ नहीं होगा। ज्ञान वही जो भगवान जी ने कहा और गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है, वो नेक जी वो हमने अच्छी तरह देख लिया। हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। ज्ञान इजिकल टू भगवान का फरमान बिठा लो ना अपने मन के अंदर, या आना सफल करो मेरा, या बैठना सफल करो। ज्ञान इजिकल टू भगवान का फरमान। जैसा कहते 1 रुपया इजिकल टू 100 पैसे। हाँ बाबा, कोई अंतर नहीं, 1 रुपया इजिकल टू 100 पैसे। इस तरह ज्ञान इजिकल टू भगवान का उपदेश। हाय रब्बा, और मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं, और आपकी अक्ल में बिठाऊं तो कैसे बिठाऊं मेरी भगवती? ठीक है बाबा, ज्ञान मेरे प्रभु का फरमान, जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, मेरा और आपका चोटी का ज्ञान है। परमात्मा करे हमारे रोम रोम में समा जाए। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए गीता है ईमान मेरा, ओ शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। हाय हाय, जय हो। आज गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। आहा, बड़े प्रेम से अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। यही भावना बना लीजिए मेरे सज्जनों।
जो बात हमने आजमाई है, मुझे भगवान की कसम, वो आप सारे आजमा सकते हैं। बेटी मैं जुर्रत करके कह रहा हूं, जो हमने आजमाया वो आप भी आजमा सकते हैं, बशर्ते कि जरा मन के स्तर को ऊंचा कर लो। है इस कमरे में जो भाई बैठे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सारे जो ऑपरेटर्स, तो अगर वो सीढ़ी से चढ़ के गए तो हम भी इस सीढ़ी से चढ़ के अंदर जा सकते हैं। फर्क इतना है कि जमीन के लेवल से अपने आप को ऊंचा ले चले। मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, थोड़े से मन के स्तर को ऊंचा कर लो। अब मन का स्तर क्या है? शरीरों तक। ये मेरी मां जी, ये मेरे पिताजी, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे पतिदेव, शरीरों तक। हाँ, तो गीता के ज्ञान को समझता कौन है? जो शरीर से उठ के इसकी आत्मा तक जाता, स्तर ऊंचा हो गया। जैसे वो ऑपरेट कर रही हैं लाउड स्पीकर, जरा जमीन के लेवल से ऊंचे जाकर, तब वो कैबिन में गए हैं। हाँ, अगर इस स्पीकर को ऊंचा नहीं रखा जाएगा, सारों को आवाज नहीं मिलेगी। अगर हमारे लेवल तक इसे रखे जाए तो आवाज कहां जाएगी? आवाज में गूंजना तब है जब हमारे लेवल से कुछ चीज ऊंची हो। हमें बॉडी के लेवल से जरा ऊंचा चले, फिर जो रब ने हमें अनुभव करवाया है आप सारे अनुभव करेंगे। सब के सब थोड़ा सा शरीर से ऊंचा उठिए और मन में ये देखिए कि जो शरीर को चला रहा है, हाँ वो मेरा भगवान है, वो मेरे इष्ट देव है, वो सृष्टि को बनाने वाले को। जिसने छोटी सी घड़ी बनाई है उसी ने क्लॉक बनाया है। मैकेनिक मान जाएंगे जो घड़ी के मैकेनिक, वॉच मैकेनिक होती हैं, वो लेडी वॉच भी बनाती हैं, हाँ, और क्लॉक भी वही तैयार करती है। वही लेडी वॉच भी वही तैयार करती हैं और बड़े बड़े क्लॉक भी वही बनाती हैं। जैसे आपके मंदिर में क्लॉक लगाओ, इतना बड़ा क्लॉक। हाँ, इसी तरह जिस भगवान ने छोटी सी चींटी बनाई उसने हाथी भी बनाया है। जिस भगवान ने छोटा सा शरीर बनाया उसने सारा ब्रह्मांड भी बनवाया। गॉड इज द वन। छोटी चीज बनाने वाले और एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को बनाने वाले दो नहीं, एक ही। इसलिए हमारे व्यास जी ने ये नारा लगा रखा है, जो पिंड में गए ये पिंड, वो ब्रह्मांड में गए, और जो ब्रह्मांड में गए वही पिंड में। ये कभी ना भूलना। जैसे मैं दृष्टांत दे, जो लेडी वॉच बनाने वाला वॉच मैकेनिक है उसी ने ही क्लॉक बनाया है। क्लॉक का लार्ज स्केल पर है और ये हमारी स्मॉल स्केल पर है। सिस्टम दी सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिस्टम। सिस्टम में है अंतर, कोई फर्क नहीं, सिर्फ स्केल में अंतर है। कमान थोड़ा सा शरीर से ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा। एक बात और भी राज की कह दूं, जब भी कोई चीज प्राप्त करना चाहती हैं आप कुछ दिनों के लिए शरीर से परे हो जाती है। कैसे? उसी चीज की धुन लग जाती है। मैं पढ़ाई कर लूं, मैंने बीए का इम्तिहान देना, मैं बीए कर लूं, मैंने, अब आप शरीर को भूले फिरती हैं। जब नौकरी की धुन लगती है तो आप अपने शरीर से भूल जाती हैं। नियम क्या है? जब इंसान के मन में किसी वस्तु की धुन लग जाती है, उसी वस्तु के इर्द गिर्द वो परिक्रमा करता है। जब ये धुन लग जाएगी कि भगवान के नजदीक पहुंचने में मेरा कल्याण है, तो हम शरीर के लेवल से ऊंचा रहेंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसको प्राप्त करना चाहती हो उसके रंग में रंग जाओ। अगर आपको कोई वस्तु, अपनी चाहती वस्तु नहीं मिल रही, हाँ, आपको कोई बिलवड ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, हाँ, तो आपके सोचने में अंतर है। आप पूर्ण रूप उस बारे में सोच नहीं रहे। खाना परमात्मा का नियम है, लगाई की लो जिससे हाथ चलो वो। अब जरा और एकाग्र हो जाइए उस वस्तु के लिए, एंड यू विल गेट दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। और ना, हम इस विषय को, इस ज्ञान को समझने की अपनी ओर से चेष्टा कर रही है। इसमें बाधा क्या है? भगवान के ज्ञान को अनुभव करने में, भगवान को रियलाइज करने में, अंतर्मुखी हो जाने में, अपने असली घर का अनुभव करने में बाधा क्या है? आसक्ति।
आसक्ति किसकी? शरीरों की। बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारा मन शरीरों में लगा पड़ा, शरीरों तक की है। जैसे किसी ने करनाल जाना है, हाँ, हम सारा सामान समूह लेके अटैची में तैयार करके अटैची हाथ में लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है जी, टिकट भी ले लेता है। इतने अफसोस की बात है, इसको कौन उपदेश दे? प्लेटफार्म पर चक्कर भी काटना, गाड़ी भी आ रही है लेकिन गाड़ी पे अंदर नहीं बैठ। ध्यान देना है बाबा, ऐसा कोई पैसेंजर है? ध्यान देना, गाड़ी आती है, विसले मारती है, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी और जब वो विसल मारती है तो जानते हो उस विसल क्या अर्थ है? जिसने चढ़ना चढ़ जाओ, जिसने उतरना उतर जाओ, अब मैं जा रही हूं। वह विसल का मतलब केवल इतना होता है, चढ़ने वाले चढ़ो, उतरने वाला उतरो, अब मैं गई। लेकिन वो नालायक टहलता जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी गई, वो मां का पुत्र वापस आ जाता है। इस तरह वो इंसान जो केवल शरीर तक रह जाती है, हाय, अपने अंतर में नहीं घुसते। इंसान क्यों शरीर तक रह जाता है, मैं बताता हूं, जो अपने प्रभु कह रही है। क्यों? इसलिए हमने ये समझ रखा, ध्यान से सुन लेना भगवान की बात, इनकी प्राप्ति में मुझे खुशी मिलती है। भगवान ही दूर करेंगे, मैं तो गीता जी को समझा जरूर दूंगा। हमारे मन में ये भ्रांति है, इग्नोरेंस है, जहालत है, इनकी प्राप्ति में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो कृष्ण कहती हैं, अगर इनकी प्राप्ति में खुशी मिलती है तो मां तो आपको मिल गई। कमाल कर दिया प्रभु जी ने, हमारे सरताज और मन के राजा ने कमाल कर दिया। आपको मां मिली ही नहीं, मां का दूध नहीं पिया, मां ने लाड नहीं लड़ाए, चूमा चटिया नहीं चटिया, सब कुछ किया। फिर आप पिताजी की इच्छा क्यों करते हैं? जब इंसान एक इच्छा पूरी करके, प्रभु आपका बड़ा भारी एहसान, दूसरे की इच्छा करता है, इसका मतलब पहले से तृप्ति नहीं हुई। कितनी 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 चोटी की बात है। जब आप मैट्रिक करके एफए में जाती है, मैं पुरानी बातें सुनाऊंगा, आजकल कुछ और झगड़ा चल पड़ा, 2 ईयर 3 ईयर कोर्स, मैं अपने वक्त की बातें सुनाऊंगा। मैट्रिक बाद एफए में जाती है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो क्यों एफए ने तृप्ति नहीं दी? एफए करके फिर बीए में जाती है, क्यों? मुझे एफए ने तृप्ति नहीं दी, बीए करके एमए में, एमए करके पीएचडी में, पीएचडी के बाद डीलेट जाती है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? किसी डिग्री से तृप्ति नहीं हो रही। अगर डिग्री से तृप्ति हो जाती, मैं एमएड भी हो गया, बीए बीटी सब कुछ हो गया, अच्छा तो फिर अब मैं नौकरी को लेता हूं, मुझे डिग्रियों से तृप्ति नहीं मिली। चलो मैं कमाता हूं, अच्छी तनख्वाह आती है, सब कुछ, अब मैं औरत की इच्छा क्यों करता हूं? क्या देना था गहराई में उतरना, चलो औरत भी मेरी बन गई, मैं उसका पति, वो मेरी पत्नी, सब कुछ। अब आप बच्चा क्यों बनाना चाहती हैं? बिकॉज द मैन इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। जब भी आप नई तमन्ना करती हैं, पिछली तमन्ना को आप शेम कहते हैं, डूब मरो, मेरी तमन्नाओं तो मैं पाला पलोसा, सीने जिगर और मन में रखा, पर तुमने मुझे तृप्ति नहीं दी। सो आई वॉन्ट स्टिल मोर वर्ल्डली थिंग। ध्यान दे मेरी बेटी, चलो बच्चा भी हो गया, अब दूसरे बच्चे की तैयारी को करा रहे हो। क्यों औरत को मारना चाहते हैं, बुरी तरह हलाक करना चाहते हैं? मतलब ये हर नई ख्वाहिश पुरानी ख्वाहिशों को लानत मारती है। नई तमन्ना तब उठती है जब पुरानी तमन्नाएं हमें सेटिस्फाइड नहीं करती। तो क्या बाबा बोलिए, संसार के प्राणी पदार्थों तक इंसान रहेगा? नहीं, इसको तृप्ति होनी कोई नहीं। हम एक चीज को हो आते हैं, जरा ध्यान देना, कहां गए आप? हरिद्वार गए, 10 दिन वहां पर रहे, फिर आप वृंदावन को जा रहे हैं, हरिद्वार से तृप्ति नहीं मिली।
आप कुरुक्षेत्र गए, 10 दिन रहे, फिर अब आप किसी और तीर्थ पे क्यों जा रही हैं? जो है तृप्ति नहीं मिली। इंसान तब भी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है जब उसे तृप्ति नहीं मिलती। तो फिर तृप्ति किससे मिलेगी? बस जब आपके मन में ये आया, अब आपको मेरे भगवान की जरूरत लगी। तृप्ति किससे मिलेगी? भगवान कहती हैं, जिस वस्तु में परिवर्तन ना होगा वो वस्तु संपूर्ण कहलाएगी। संपूर्ण वस्तु से संपूर्ण तृप्ति मिलेगी। ये वस्तुएं अधूरी है, इसलिए इनमें कैपेसिटी इतनी है कि आपको थोड़ी देर कुछ दिनों की प्लेजर देती है, हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर, कुछ दिनों की खुशी दे देती है। ये जितने भी ये त्रास को जान लेना, कुछ दिनों की ये आपको तृप्ति देंगे। माता जी ने कुछ समय के लिए तृप्ति दी, फिर पिता में मन लगा, पिताजी ने में कुछ दिनों की तृप्ति दी, फिर बहन भाइयों में मन लगा, बहन भाइयों के बाद पढ़ाई में मन लगा, यारों दोस्तों में मन लगा, भरजाई में मन लग गया, भाभी में, हाँ, उसके बाद फिर कमाई में मन लगा। इतने तक ही रह जाता इंसान तो बड़ी अच्छी बात। उसे फिर अपने आप में पाता है कमी, वांटिंग इन, अंग्रेजी की शब्द बहुत अच्छा है, वांटिंग इन क्या मतलब? उसे कमी महसूस होती है अपने अंदर, वांटिंग इन, ओ यस। अब उस कमी की पूर्ति के लिए क्या समझता है? लोगों को देखता कर, हालांकि तजर्बा कोई नहीं इसका अपना, मेरी भी शादी हो, मुझे वो आके तृप्ति देगी। देखो जरा जनाजा पिटता है जहां पर स्वामी रामकृष्ण जी के अनुसार, देखिए क्या फरमाते हैं, बेटी आप, मैं शादी कर रही हूं फला प्रोफेसर के साथ, आप, वो टीचर है, मैं उसके साथ शादी कर रही हूं। पीछे क्यों? तू इतना कमाती है, तेरी कितनी पे है? 4,500। 4,500 बहुत अच्छे, तो तेरा मेरा गुजारा तो खुला हो रहा है, फिर तो क्यों? पता नहीं, सारा दिन अच्छा नहीं कटता, मैं खोई खोई रहती हूं, मुझे कोई जीवन साथी मिल जाए, मैं अपने दिन अच्छे काट लूंगी। बेटे जरा ब्लैक एंड व्हाइट कर इसको, अच्छा मैं लिख देती हूं। आप अकेले नहीं दिल करता, मैं ऊब जाता हूं, ऐसी अच्छी नहीं जिंदगी लगती, मैं चाहता हूं कोई ऐसे जीवन साथी मिले जो मेरा मन लगाए रखे। ध्यान देना, ब्लैक एंड व्हाइट। उधर वो भी अधूरी है जो कहती मैं अकेली कुछ नहीं दिन काट सकती, इधर आप भी अधूरे हैं कि आप अकेले नहीं रह सकते। अधूरा अधूरी को मिल रहा है तो क्या पूरी हो जाओगे? क्या ये कोई अर्थमेटिक है कि माइनस इंटू माइनस प्लस? हाँ मेरे को दिस इज नॉट अर्थमेटिक। या शी मस्ट बी कंप्लीटेड या ही मस्ट बी कंप्लीट, वो कंप्लीट भी नहीं, वो भी इनकम्प्लीट है, आप भी इनकम्प्लीट है। दोनों इनकम्प्लीट मिलके अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं। वो भी अधूरी, वो भी अधूरा। अन्नी अन्ना मिले बाजार, एक डिग्या मुंह दे भार, दूसरे आख्या खबरदार फिर ना आवी इस बाजार। दोनों ही इनकम्प्लीट। इसलिए पिट मरे जहान वाले, उनको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राणी पदार्थ अधूरे है। हाय कितनी गजब की बात, कितनी चोटी की बात मेरे कृष्ण की, हमारे भगवान की। ये अधूरे गए। मुझसे पूछो अधूरे कौन होते हैं? जो कुछ समय के बाद नजर ना आए, मर जाए। अधूरे कौन होती हैं? जितने साल रहे उनमें परिवर्तन होता रहे। जिस वस्तु में परिवर्तन होगा वो वस्तु परफेक्ट नहीं कहलाई सकती। और सुनो, कल्याण चाहने वाले नेक जीवों, जिन प्राणियों में पदार्थों में परिवर्तन होगा, इसका मतलब परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? विकास, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रकृति आपको पूरा करना चाहती है? प्रकृति आपको पूरा करने में चेष्टा कर रही है, वो विकास हो रहा है। विकास हो रहा है आपका, उस चीज का, शरीर का विकास। विकास का मतलब है अभी आप अधूरे हैं। एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा देती है प्रकृति जहां विकास बंद हो जाता है। अच्छा, विकास बंद हो जाता है, आगे कुछ ना होता। विकास के बाद फिर क्या होता है? हरास है। हाथ पेट में रा डालो,
2 दांत हाथी वाले यूं लटका दूं हाथ के पेट में, हरास बन गया। हरास का मतलब डीके। इतना विकास करने के बाद आपका इतना बॉडी खाया पिया आपको बड़ी जल्दी लग जाता है। कईयों खाया पिया बड़ी जल्दी लगता है, भुच्चर बन जाते हैं। कईयों खाया पिया कुछ नहीं लगता। शाबाश। उसके बाद क्या होता है? प्रकृति का अटल नियम है, ग्रोथ के बाद डीके शुरू हो जाता है। अब यहां पिट पिट के मर जाए और भगवान को क्या शिकवा दे? सब चीजों का वृक्ष का विकास हो जाएगा, फल लेने लग जाएगा, मीठे फल देगा, हरास शुरू हो जाएगा। अर्थात देयर मस्ट बी डीके। जिस प्राणी पदार्थ में ग्रोथ के बाद डीके होगा और अनिवार्य है, पेट मरे इंसान पूरी शांति न मिल सकेगी। पकड़ लो ना इस बात को, हम भी पकड़ के मर न जाए, आपके अंतःकरण में रख के जाए रब के पास। प्रकृति का अचल नियम, देयर मस्ट बी डीके आफ्टर ग्रोथ। यही तो मैंने शुरू किया था आज का सत्संग। क्या 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 हम राइट अंडरस्टैंडिंग लेने जाते हैं, अपनी समझ में ज्ञान रखने आते हैं, अपनी बेसमझी को दूर कर बात समझ होने आती है। पहले हम बेसमझ थे, अब बात समझ हो रही है, अपनी समझ को ले रही है। और समझ ही मैं कहूंगा किसकी? भगवान की। भगवान वाली समझ, किसी इंसान वाली नहीं, संत वाली नहीं, महात्मा वाली नहीं, क्योंकि वो समझ परफेक्ट नहीं हो सकती। महात्मा की समझ उतनी होगी, मुझे कोई बताया, आगे कंप्लीट करो लाइन को। महात्मा जी की समझ, संत जी की समझ उतनी होगी, आगे मैं लकीर लगा रहा हूं, इसे फिल इन कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। महात्मा जी की संत की समझ उतनी होगी, आगे कंप्लीट करो, जितनी जितनी उसकी बुद्धि का विकास होगा। काटती हो तो काटती इस बात को। महात्मा जी की समझ उतनी होगी जितनी उसने अपनी बुद्धि का विकास किया। सैनी जी, आपके बर्तन में उतना ही दूध आएगा जितना आप बर्तन लाए, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। लेकिन क्या गुजरी के पास इतना ही दूध है? गुजरी के पास दूध लेने गई, कितना है तेरे पास? ये 2.5 किलो का बर्तन है। गुजरी के पास कितना दूध पड़ा है? उसके पास तो मन पक्का दूध है। तो आपके पास कितना आएगा? जितने आपका बर्तन है। तो जितना जिसने बुद्धि के बर्तन का विकास किया है, उतनी समझ उसको आएगी। तो यहां कौन बोल रही है? संतोवात नहीं, अर्जुनोवात नहीं, या ब्रह्मावात नहीं, या नारायणवात है, जो अपने आप में परफेक्ट है। इसलिए ये समझ आप गजब ढा देगी, ये समझ कमाल कर देगी। याद रखिए, आपने ट्यूबवेल लगवाया, क्यों जी ट्यूबवेल लगाया? बधाई, आधी बधाई दो बाबा मुझे। क्यों? ट्यूबवेल 4 घंटे पानी देता है, उसके बाद हमें ट्यूबवेल को बंद करना पड़ता है। क्यों? पानी दरगार आ जाती है। अच्छा, आपको बधाई, मैंने सुना ट्यूबवेल लगा। हाँ जी, मुझे लाख लाख बधाई दो। मेरा ट्यूबवेल 24 घंटे चलता है और पानी की धार में जरा भी फर्क नहीं आता। दोनों में अंतर क्या है? इसने ऊपरले पानी पर ट्यूबवेल लगा दिया, 150 फुट पर गया है और ट्यूबवेल लगा दिया। ये कहते मेरे पास इतना रुपया ही नहीं था। और आप लोगों ने, मैं 550 फुट नीचे गया हूं, पाताल तक पहुंच गया हूं। उसका पानी पाताल तक है, उसका पानी ऊपरले लेवल पर है। मेरे रब्बा ओए, हमारी जो खुशी होती है ऊपरले लेवल पर होती है। ऊपर जो भगवान जी का ध्यान है वो तो फिर पाताल तक। और जो अपनी अप्रोच भगवान तक कर लेते हैं, सदा रहने वाली शांति मिल गई। और जो ऊपरी लेवल पे रह जाती है, जैसे पानी कहते 4 घंटे चलाता हूं तो गार आती है, अर्थात पानी टूटने लग जाता है। और दुनिया वालों में कैसे समझाऊं, वो मेरी कल्याण कामनी देवी हो, ये जो ऊपर ऊपर वाली खुशी है शरीर तक, ये हमारी टूट जाती है। इसलिए हमें फिर और करना पड़ता है। क्या? और आगे किसी और शरीर में मन लगाना पड़ता है, किसी और की प्राप्ति के लिए मन ललायत होता है। इसलिए
अगर आप इस बात की गहराई में चले जाए, हाँ, आपका मन शरीर से हट के जरा ऊंचा उठेगा, ऊंचे लेवल पे जाएगा, भगवान की ओर चला जाएगा। इस तरीके से आप मोह को क्या कर सकती हैं? मोह को ट्रांसफर कर दीजिए। योर वेरी वृत्तीय अटैचमेंट इज ट्रांसफर्ड। जैसे अंबाला से ट्रांसफर होके कहां चले गए? ये आप मानो पानीपत चले गए। आप मरे नहीं, आपका स्थानांतरण हुआ है, आप ट्रांसफर हुए गए। मोह मरा नहीं, तो मोह की ट्रांसफर हो गई। पहले शरीर तक थी, लेकिन हमने देखा शरीर तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये तो उसके बाद विकास के बाद ह्रास हो जाता है, इसकी ग्रोथ के बाद डिके होती है। इसलिए पूरी शांति लिए हमने जान लिया, हमें समझ आ गई, तो हमने इसको भगवान, इसके अंदर दो चीजें हैं, ये जड़ और वो चेतन जो इसको चला रही है। हमने यहां से हट के वृत्ति को मालिक में लगा दिया। ये शरीर बना रहा, हम घर से बाहर भी गया, गली वाले नहीं छोड़ा, सिर्फ अपनी समझ को इधर से हटाकर उधर लगा। अब आपकी शांति हमेशा बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी, प्रसन्न आप रहेंगे और अनेकों को प्रसन्न कर देंगे। अगर आप इधर से उधर चले जाए, थोड़ा सा थोड़ी सी समझ में फर्क डालना है। क्यों कृष्ण सारी गीता सुनाने के बाद ये कहने के लिए मजबूर हो गए? ऐसा विचार किया करो जैसे मेरी बुद्धि विचार करती है। क्यों भगवान ने सारा उपदेश दिया और फिर ये बात क्यों कही? अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाए। संसार में सबसे बड़ा रोग अज्ञानता है। ये अज्ञानता का रोग तब जाएगा जब हम भगवान को महत्ता देंगे, भगवान को इंपॉर्टेंस देंगे। मैंने कहा था एक भगवान के इंपॉर्टेंस देने के लिए एक ही काफी है, परमानेंट हैप्पीनेस केवल भगवान दे सकते हैं, शरीर नहीं दे सकते। और मुझसे जवाब लो क्यों? भगवान आर्गुमेंट देती हैं, भगवान हमें लॉजिक देती है, दलील देती हैं, युक्तियां देख के समझाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर डिके की तरफ जा रहा है, ह्रास की तरफ जा रहा है, इसलिए इससे पूरी शांति नहीं। इससे जो कुछ भी लोग है उसका ह्रास हो जाएगा, उसकी डिके हो जाएगी। खुशी लो डिके, इससे प्रसन्नता लो डिके, इससे जवानी लो डिके, शरीर से धन लो डिके, शरीर से औरत लो डिके, शरीर से माँ बाप लो डिके। आए बाबा ना बोल, बाबा ना बोल। इससे आप जो कुछ भी अटेन करेंगे, हाँ, उससे डिके जरूर होगा। बेटी, इस दुनिया में ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा, बाकी चीजों की बात ही छोड़ दो। इस संसार में जो रब ने बना रखा है, इस लोक में जो दुनिया रब बनाई है, इस लोक में ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा जिसका जो अस्त ना हो गया। ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा जिसका अस्त ना हुआ हो। मतलब सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है। कभी यहां पर खून के आंसू बहाता है परमात्मा, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं जवाल, फिर चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई? जरा बिठाना मन में, या कौन सी चीज है जिसका राइज होके फाल नहीं हुआ, जिसका बच्चे उत्थान होके पतन नहीं हुआ? है कोई ऐसी चीज दुनिया के अंदर, इस लोक के अंदर, जिसकी राइज हो तो फाल ना हुआ हो? अपने भारतीय हिस्ट्री पढ़ी, कितने कितने राजों का राइज हुआ, फाल भी हो गया, उत्थान हुआ, पतन भी हुआ। उसी कलम से हम राजा जी का उत्थान लिख रहे हैं, 2-4 सफों के बाद राजा जी का पतन भी लिख रहे हैं। व्हाट ए वंडर! किसका नहीं हुआ? आप दुनिया में देखो, गांधी का देखो, जवाहरलाल का देखो, अभी 20वीं शताब्दी का देखो, जिसको रब ने राइज दिया, फाल भी दिया। मतलब यूं कहिए, जो सूरज उदय होता है कुछ घंटे का वक्त कहती है सूरज अस्त हो रहा। हाय रब्बा, सूरज उदय हो रहा है, लो सूरज अस्त होने जा रहा है। उदय के बाद अस्त होना जरूरी है।
इसलिए प्राणी पदार्थ आपको पूरी शांति नहीं दे सकते। लेकिन ये कभी किसी नालायक ने नहीं कहा भगवान का उदय हुआ, भगवान का अस्त हुआ। भगवान ने शर्म का बुर्का फाड़ के कहा भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्तिये लाजवाब। वो इनफॉल्युबल एग्जिस्टेंस है बेटे, इनफॉल्युबल, अच्युत, जो अपने में हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें किसी प्रकार के अंतर ना आने पाए। शाबाश, वो एक भगवान की जात है। इसलिए इस राज को जानकर जो भगवान की ओर अपने मन के लेवल को ऊंचा कर गए, उनको शांति मिल गई। हाँ, उनको चैन मिल गया हमेशा लिए, उनका कल्याण हो गया, वो आवागमन छुट्टी पा गए। ये राज की बात है। अब क्या हुआ? मोह चेंज इनटू दिव्य प्रेज। जब हम वो मोह, बेटे ध्यान देना, जब वही मोह जो शरीरों के साथ था, इतनी राज की बात जानी और उसे भगवान की ओर कर दिया, अब मोह वही है लेकिन इसकी हुलिया बदल गया। इसको प्रेम कहती है, इसको भक्ति कहेंगे। वही मेरी बेटी जो इस घर में जो बड़ी लाड प्यार ली थी, जब इसकी हमने शादी की, उसी को उस घर में बहू कहने लग गए। वही इस शरीर के साथ जो मोह था, वही भगवान के संग जाके प्रेम बन गया, भगवान के संग जाके उपासना बन गई, भगवान के संग जाके भक्ति बन गई। भक्ति और कुछ नहीं। आप कहते ये बहू है, पर मेरी तो बेटी है, मेरी तो बहन है। तुम्हारी होगी, पर हमारे घर में है तो बहू कहलाएगी। दूसरे घर में बहू, हमारे घर में बेटी और बहन। हाय, इधर हो तो मोह, आसक्ति, अटैचमेंट। अगर यही भगवान के संग लग जाए, प्रेम, उपासना, भक्ति, अब जाके जीव ने अपनी मन बुद्धि का विकास करना शुरू कर दिया। याद रखना, जब तक भगवान की ओर नहीं मन जाता, इसका विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास ही भगवान जी के साथ होता है। आप मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि बुद्धि और मन भगवान का अंश है। तो बाबा शरीर किसका अंश है? प्रकृति का अंश है। रपा शरीर 5 तत्वों का अंश है। हाय रपा, और ये सारी प्रकृति क्या है? 5 तत्व प्लस में क्या लगाऊं? 5 तत्व प्लस 3 गुण। प्रकृति जो नेचर है, डिवाइन नेचर, ये इन 8 हिस्सों में बटी पड़ी है। शरीर भी उसी का अंश है। हाँ, तो शरीर प्रकृति का अंश है, जबकि मन परमात्मा का अंश। ऐसी बातें सोच लिया करो ना। इसलिए मन को तो परमात्मा चाहिए, शरीर तो जा ही रहा है प्रकृति की ओर, शरीर परमात्मा की ओर नहीं जाता है। शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति में जाएगा। और मन जब तक आप भगवान की ओर नहीं भेजेंगे, तो बन जाओ लाखोंपति, कर लो, जाए शादी करनी है कर लो, जिसको पति बनाना बना ले, पुत्र भी ले ले, मकान बना ले, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। क्यों? इसमें सवाल आ जाता है, इसमें पतन हो जाता है, इसमें गिरावट आ जाती है। ये एक जैसे नहीं बने रहेगा, आपका मन टूटेगा, आपके मन को तसल्ली नहीं होगी। जब जब जहां जहां, बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, जब जब जहां जहां जिस जिसको पूरी तसल्ली मिली, केवल भगवान को मिली। जब जब जिस जिसको जहां जहां तसल्ली मिली, मेरे सजनों ने देवियों, केवल भगवान से। लो, ये बात मन में रखने के बाद मुझे आपके सबके सिरों की कसम, मोह नहीं टिक सकता आपके अंदर। मोह तो स्वार्थ से टिकता है, मुझे इनसे खुशी मिलेगी, मुझे इनसे प्रसन्नता मिलेगी। ये भाव जब होता, मोह होता है किसी के साथ। जब ये पता लगे इससे मुझे खुशी कोई मिल ही नहीं सकती, ये खुशी नहीं धोखा है। कुछ दिन प्लेयर मिलता है, देन प्लेयर चेंज इनटू डिसप्लेयर। हाँ, दैट वेरी जॉय चेंज इनटू आपका सॉरो। अब मेरा मन कभी नहीं जाएगा शरीर में, पेट मरे कोई भी शरीर से मन लगेगा नहीं, वो भगवान में लग जाएगा। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ गया। जैसा इरादा होता है, मन के वैसे विचार होते हैं।
जैसे साइकिल का अगला पहिया आप करते जाओगे, पिछला पहिया उधर ही घूमेगा, रफा रफा। आप सिर्फ अगले पहिए में साइकिल जाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, आप सिर्फ अगले पहिए को करते हैं स्टीयरिंग, और पिछली सारी बॉडी आप समेत उधर कर जाती है। जैसे आप बस को देखते आ रही है, आपके ड्राइवर से अगले पहिए में स्टीयरिंग हो रही है, दाएं बाएं फ्रंट दाएं बाएं, कभी पहिए इधर मुड़ गए, कभी पहिए बाईं और मुड़, कभी फ्रंट गए। हाँ, सारी बॉडी उससे करेगी। जिस तरह इंसान का इरादा होगा, उन नेक जीवों ये जान लो जान लो जान लो, जो अकेले इरादी रहे, छाती से लगाओ इसको, जो मेरे भगवान का फरमान है, जो अकेले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान कर, करोड़ों रुपया खर्च करो, आपको ये ज्ञान गीता के सिवा नहीं मिलेगा। अगर कहीं किसी ने पढ़ा हो तो मुझे दो, कहीं भी आपने सिवाय गीता के गई इतनी सी बात नहीं हो कि अगर बुद्धि का इरादा पक्का रहेगा, मन टस से मत नहीं करेगा। किसी शास्त्र में आपने पढ़ा हो तो वेलकम, शुभ आगमन, कितनी दूर की सूझ, हमें इतनी बात भी किसी शास्त्र में नहीं दी। ये सिद्धांत क्या है? अकली इरादी रहे मुस्तकिल। अगर अकल का इरादा पक्का रहेगा तो पुख्ता हो, तो यकसू और पुख्ता इंसान, मन एकाग्र रहेगा और दृढ़ रहेगा। तो यदि मन की दृढ़ता किस पर कायम है? आपके इरादे पर। इरादा ही हमारी जिंदगी का दारोमदार है, इरादा ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है। यूं तो न कह दे, निश्चय ही हमारी जीवन की बुनियाद है। हाय, डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लाइफ है। बाबा फिर बोल, डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की बुनियाद क्या है? आपका इरादा। आप क्या करोगे जैसे आपने इरादा किया है? आप जीवन में क्या करोगे जैसे आपने इरादा कर रखा है? किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, किसी नजूमी के पास कोई जरूरत नहीं अप्रोच करने की। आपका भविष्य कैसे होगा? जैसे आपने डिसीजन लिया है। बड़े बड़े सियाने कुछ करने लगती हैं, दूसरा सियाना सिर्फ यही बात कह देता है। एक बार मैं कुछ कहूं, एक शायद उस सियाने का, हाँ जरूर, रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर योर डिसीजन कहते हैं। ये तो किसी ने कहा, रिकंसिडर योर एक्शन, रिकंसिडर योर थॉट, रिकंसिडर योर डिसीजन। अपने जरा इरादे पर फिर विचार कर। बड़े बड़े कंट्री जब लड़ने लगते हैं, एक अल्टीमेटम जरूर देते हैं, क्योंकि एक जैसे नोटिस देते हैं, ये कोई मुकदमा करना, किसी ने पहले नोटिस देगा तो पहले वो जरूर कहता है, रिकंसिडर योर डिसीजन, जो आपने निर्णय लिया एक बार फिर सोचिए, पुनः विचार कीजिए, अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। तो निर्णय ही हमारे जीवन रूपी महल की बुनियाद है। कोई मेरा रब्बा, अगर ये बात है तो भगवान जी के ज्ञान के अनुसार निर्णय क्यों न किया जाए? माँ बाप तो हमारे अधूरे थे, उनके अनुसार निर्णय क्यों करें? जो उम्र में बड़े थे लेकिन ज्ञान में बिल्कुल बच्चे थे, ओल्ड बाय एज एंड नॉट बाय नॉलेज, हम उनकी नकल क्यों करें? तो उन्हें भगवान के फरमान को चूम लें और निर्णय ये रखें जो भगवान ने निर्णय दिया है। क्या बड़ा आदमी जो, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, जो प्रभु ने डिसीजन दिया है। अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, अगर जो भगवान का डिसीजन ले ले, आपको और डिसीजन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे आशीर्वाद दो। जरूर ना बाबा, पता नहीं आपने क्या आशीर्वाद दिया होगा, बस मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं और पति का मुंह न देखूं। है, अगर मर गया तो मैंने शादी नहीं करनी, ये मरे मेरी जिंदगी में साथ दे या रास्ते में छोड़ दे, पर मैंने दूसरे पुरुष को पति रूप में नहीं देखना। मुझे ये आशीर्वाद दे तो मैं इसी में रह जाऊं, मैं और नहीं पति बनाना। मेरी जिंदगी होगी, मेरे जीवन में होगा तो यही रहेंगे, वरना मैंने दूसरा पति नहीं बनाना। बहुत अच्छे मेरी बेटी, बहुत अच्छे। इस तरह भगवान कहती है, अगर तूने मेरा डिसीजन लिया तो जिंदगी में दूसरा डिसीजन लेगा ही नहीं। जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ।
वाह मेरे, सिवाय भगवान के कोई कह सकता है ये? अगर आपने भगवान का डिसीजन ले लिया, दूसरा डिसीजन जिंदगी भर नहीं करेंगे। वरना हम कितने डिसीजन लेते रहते हैं। एक लिए मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गए, मेरी नौकरी लग जाए, दूसरा डिसीजन, मेरी शादी हो जाए, मैं चाहता हूं वहां मेरी शादी हो जाए, हो गई। मेरा बच्चा होना चाहिए, हो गया। मेरा एक बच्चा और हो जाए, हो गया। अब मेरा मकान बनना चाहिए, मकान बन गया। 2 साल के बाद का 2 मंजिला बनना चाहिए, दूसरी मंजिल बना रहा हूं। क्या बकवास है ये। मरने के दिन आ जाते, इंसान डिसीजन ही बदलता रहता है, अपनी इरादे बदलता रहता है। अगर हम शुरू से माँ बाप द्वारा उपदेश दिया जाता तो एक ही डिसीजन लेते जो भगवान कह रहे हैं, बेटे तेरा जन्म हुआ है पूर्ण शांति के लिए। हाँ मेरे प्रभु, तो पूर्ण शांति तुझे मेरे से मिल सकती है, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। भगवान जी पूर्ण काम है। भगवान जी के एक नामों में एक नाम पूर्ण काम, आप्त काम। भगवान पूर्ण काम है, उनको अगर लगती है उधर तो हमारे पूर्ण शांति मिल जाती है। तो फिर जिंदगी में एक ही डिसीजन ले, क्या मैं दिन प्रतिदिन अपने इरादे, विचार और कर्मों से भगवान के नजदीक पहुंचूंगा। इससे बोलते हैं भक्ति। यही भगवान आपको एक ही डिसीजन के लिए कहती है कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे से पूरी होनी है, इसलिए कर सच्चे दिल से भजस्क माम, तो मेरे भजन में लग जाए। और नेक जीव, हमने तो गीता से यही सीखा है और दिलो जान से भगवान जानते हैं, इसी भक्ति में लगे हुए और डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी में तृप्ति होती जा रही है, इसी में मन संतुष्ट है, इसी में गदगद है और हमें कोई जरूरत नहीं डिसीजन लेने। ये जिंदगी में एक ही डिसीजन काफी। और जिंदगी है कितनी छोटी सी जिंदगी, बिल्कुल छोटी जिंदगी, उसमें काफी समय सोने में, संसार के व्यवहार में कट जाता है। काफी समय सोने में, नहाने धोने में, खाने पीने में, दुनिया के व्यवहार में लग जाता है। थोड़ा सा समय सोचने में, जाप करने में, सत्संग में लगता है। क्या थोड़ा सा समय भी नहीं काटा जाता? छोटी सी जिंदगी, उसमें आधा समय सोने में गया, कुछ समय खाने पीने और अपनी तैयारी में गया, कुछ समय कमाई में गया, थोड़ा सा समय भक्ति में गया। क्या थोड़ा सा समय भी नहीं काट सकते हम जिंदगी का? और डिसीजन लेने की जरूरत ही कोई नहीं। भजस्वाम, तो मेरे भजन में लग गया। लो अब क्या हुआ, वही दृष्टिकोण जो शरीर में था वो चेंज होके परमात्मा में चला गया। तो बड़ी जबरदस्त बाधा क्या है इस मार्ग में? मोह। तो मोह को हमने ट्रांसफर कर दिया। सिंपली वी हैव ट्रांसफर्ड दी मोह। मोह को मारा नहीं, मोह का गला नहीं दबाया, मोह ने सुसाइड भी नहीं किया, मोह ने अपने आप को बदल दिया। हमारी बहन मोही नहीं है, हमारी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, हमारी बहन को कुछ चुरा के नहीं ले गया, तो हमने उसकी शादी कर दी, उसको दूसरे घर में भेज दिया। हमने भी अपने मोह को उसके भगवान के घर में भेज दिया। अब वह मोह नहीं कहलाता, मैंने कह दिया आपको, वह उपासना कहलाती है, वह भक्ति। जैसे आपका नाम बदल गया, आपकी जात बदल गई, हाय हाय, और आपकी शक्ल बदल गई, कपड़े और प्रकार के, मेकअप करना और प्रकार का। हमारे घर में तो सादा रहती थी, अब सिवाय साड़ी की तू रहती नहीं है। क्या साड़ी तेरे कमरी को संभाली जाती है? नहीं संभाली जाती, पर साड़ी पहननी जरूर है कमरी में। खुलिया बदल गया, चेहरे बदल गए, रंग रूप टोपी बन गई लाल लाल लगा के, और पता नहीं क्या क्या करने लग गई। इधर कैसी थी, इधर कैसी है, इधर मोह कैसी था, उधर भक्ति बन के कैसी है। मिस्टीरियस चेंज, वंडरफुल चेंज, वेरी प्लेजेंट चेंज, अगर आप पूरा अपने अंदर ला सके। यही हमारे मन में है कि हम लेके ये न जाए चीज, ये आपको देके जाए, क्योंकि हमें भारत से मिली है, ये भारत की देन है। भक्ति भारत की देन है, भक्ति ज्ञान भारत की देन है, भक्ति भारत की देन, ज्ञान भारत की देन। ये मेरा और आपका बर्थ राइट है। आप कहेंगे क्यों?
सिर्फ आप कह सकते हैं बर्थराइट, और कोई नहीं कह सकता। मुझे कोई भी बताए, ये आप इसलिए कह सकते हैं कि भगवान ने गीता में भुजा बुलंद करके कहा है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, अहम पितामह, अहम आश्रा, मैं सबका आश्रय, सबका पितामह हूं, सबका माता पिता हूं। इसलिए भगवान का ज्ञान मेरा और आपका बर्थ राइट है। जो आपके माँ बाप का है वो आपका पैदाइशी हक है। बेटी, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जो आपके माँ बाप का है। तो जब हमारे परम पिता हमारे माँ बाप है तो उनका ज्ञान मेरा और आपका पैदाइशी हक, उनकी भक्ति मेरा और आपका पैदाइशी हक। ऐसे कहा करो, भक्ति मेरा पैदाइशी हक है, ज्ञान मेरा पैदाइशी हक। तो बड़ी जल्दी ज्ञान आप में प्रवेश करेगा। क्योंकि भगवान इन शब्दों को सुनकर बड़े रीझ जाती है, जैसे मैंने अनुभव किया, शब्दों द्वारा वैसे प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। जब आप कोई मेरी देवी ये कहती है भक्ति और ज्ञान मेरा पैदाइशी हक है, मेरे मालिक मुझे मेरे पैदाइशी हक से मुझे वंचित न रखो। आए हाय, इतने भगवान खुश होते हैं कि शुक्र है मेरे भटके हुए बच्चे ने ये तो जान लिया कि धन मेरा पैदाइशी हक नहीं, जमीन मेरा पैदाइशी हक नहीं, मरने वाली पत्नी या पति मेरा पैदाइशी हक नहीं, भगवान का ज्ञान मेरा पैदाइशी हक, भगवान की भक्ति मेरा बर्थराइट है। इतना कहना सीख जाओ। ये भगवान ने पाठ पढ़ाया, तू कह मुझको परमेश्वर की, किया जिसने हस्ती का दरिया बना। इतना तो कहना सीख जाओ। कभी रो के कह दिया करो, कभी हंस के कह दिया करो कि प्रभु आपकी भक्ति मेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे पितामह हैं, आप मेरे गुरु हैं। इसलिए जो कुछ आपके पास है वो इस बालक का पैदाइशी हक है। इतना कहना सीख जा। अब मोह बदल गया भक्ति में, वरना जबरदस्त बाधा दे मोह किसमें, साधना में। अगर आप अपना सतार ऊंचा नहीं करेंगे, शरीर तक रह जाएंगे। भाई मैं तो कह के चला जाऊंगा, आयु खत्म होती जा रही है, लेकिन आप उनकी नहीं कर सकेंगे। सोनी बेटी में फिर भारी होके न जाओ, हल्का होकर भगवान के पास जाओ, फिर आपकी उनकी नहीं होगी। जो ये पौधे में भक्ति और ज्ञान के लगाए जा रहा हूं, फिर सूख जाएंगे, इनका विकास नहीं होगा। अगर आप इतने लेवल पे रह गए तो जो पौधा नहीं बढ़ता उसको नीचे कीड़े खा जाती है, जो पौधा बढ़ने लग जाता है नीचे हरियाली रहती है, कीड़े नहीं खाते। जो पौधा नहीं बढ़ता उसको कीड़े खा जाते हैं, जो पौधा बढ़ रहा होता है तो उसके नीचे हरियाली है, कीड़े नहीं खाते। तो प्रकृति का नियम ऐसा है। तो बढ़ चलो और जरा अपने मन के स्तर को ऊंचा कर लो। जो अपने मन के स्तर को शरीर के लेवल से ऊंचा उठा करके भगवान की ओर जा रहा है उसे महात्मा कहते हैं। महा मैंने बड़ा, आत्मा मैंने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ऊंचाई की ओर जा रहा है, महात्मा। Whose mind is going to higher stage, whose mind is going to higher stage is worthy to be called महात्मा, महाआत्मा। ओए 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 ओए, द ग्रेट माइंड। कब? जब वो लोअर स्टेज को छोड़कर हायर स्टेज की ओर जा रहा है, उसको मेरा देश महात्मा ना कहे तो क्या कहे। जो मेरा बच्चा अब मिडिल से आगे जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, हाई क्लास में जाएंगे, हाई स्कूल जा रहा है। ये मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल। अब आपका मन ऊंचा उठता जा रहा है। पर मेरी बात सुन लो, आजकल तो पखंडी पखंड है सारा। फिर रोटी के कारण से, इज्जत के कारण से, गुरु बनने के कारण से भव्य कपड़े पहन लेंगे, मालाएं बाहर लटका लेंगे, टिक्के बड़े बड़े लगा, या सब जानते हैं। सब एक पखंड चल रहा है, वरना महात्मा को इन चीजों की जरूरत ही कोई नहीं। भव्य कपड़े और ये टंटे बनते, वो ये तो बातें आंतरिक है, बाह्य नहीं है। अच्छा, तो जिसके मन का लेवल ऊंचा उठ रहा है, ऊंचे का मतलब भगवान तक, भगवान की ओर जा रहा है, वो है महाआत्मा। अर्थात उसका मन ऊंचा हो गया, उसके मन का लेवल हर स्टेज पे जा रहा है। इतना कर लीजिए, वो नहीं रहेगा।
मिडिल आपने पास कर ली, नाउ यू आर गोइंग टू हाई स्कूल, जहां 9th से 10th तक पढ़ाया जाता है। अब आपका मन कंचन कामनी कीर्ति लोर बातों पर नहीं सोचेगा। विवेक, वैराग, भक्ति, सिमरन, पवित्रता, निर्बलता, भगवान, हाई, यह हाई बातें सोचेगा। इसलिए आपको महात्मा बोलते हैं। आहा, आहा, और अगर आप महात्मा की ओर नहीं गए, इसी स्टेज नहीं बनाई, पुरुषार्थ कर रही हैं, अगर आपका मन ऊंचा नहीं उठा, अभी पुरुषार्थ कर रही है, तब आपको साधु बोलते हैं। साधना में लगा हुआ है जो, जैसे पढ़ जाए पूरा तो उसे प्रोफेसर या टीचर बोलती है, पर अभी पूरा ना पढ़ा उसे स्टूडेंट कहती है। साधु मीन स्टूडेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। आए खाए अपने आप को साध रहा है जो साधु, साध्यति सा साधु, साध्यति अपनी साधना में लगा हुआ है, उसे साधु कहती है। जिसने अपने अंतःकरण को ठीक उठा लिया ऊंचा, उसे महात्मा कहती है। हाँ, जो सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे संत कहती है। वही शब्दों में भी कितना अर्थ है। सत्य की ओर जा रहा है, पूरा सत्य को अपना नहीं सका, अपना रहा है संत। आहा, और गुरु को लाने का अधिकार, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी में ले जाने में समर्थ है, वो गुरु है। गुरु जमा रूह, गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने रोशनी। जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकाल ले, इतनी ताकत हो उसमें, और ज्ञान की ओर ले चले, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड गुरु। वो करोड़ों में कोई होता, आम नहीं जितने गुरु नजर आते। इतने गुरु न होते तो फिर तो कायाकल्प हो जाती संसार की। ये सिर्फ नाम मात्र के नॉमिनल गुरु है, नॉट रियल एंड जीनियल गुरु। इसलिए गीता पर भरोसा रखते हुए पूरी समझ ले लीजिए और साधना में लग जाइए, और अपने मन का स्तर ऊंचा कीजिए। ओ मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, अपने मन के स्तर को जराओ ऊंचा। मोह न रहा, वो मोह प्रेम में बदल गया। आए मोह प्रेम में बदल गया। ओ मेरी भगवती, डरती क्यों है? तुम्हें निर्मोही बन जाओ। देखिए हायर स्टेज में चल, परमात्मा चाहता है ये हर चीज हायर स्टेज में जारी। मुझे दुनिया में कोई चीज बताओ जो पहले लेवल को छोड़कर ऊंचे लेवल में जा रही हो, वरना प्रकृति का नियम ये। अब डरो जो मैं बोल रहा हूं, अब कांप जब मैं बोल रहा हूं, परमात्मा का नियम है, अटल नियम। निचली स्टेज को छोड़कर ऊंची स्टेज पे चलो, ये परमात्मा का नियम है। नहीं तो क्या होगा? बढ़ो या मरो। प्रकृति का जरा जरा कह रहा है एडवांस और पेरिश। लिख लो जरा सीनी के ऊपर, एडवांस और पेरिश। प्रकृति कुचल कर रख देती है उन चीजों को जो एडवांस नहीं होते, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्ती हो, मेरे रब्बा, चाहे कोई स्थान हो, इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी जगह हो, पेरिश या एडवांस हो जाए। अगर एडवांस नहीं होगा तो अंबाला की सिटी जैसा हाल होगा। अंबाला सिटी पेरिश हो रहा है, नहीं एडवांस होता। अगर आपके हरियाणा में महान नर्क देखना है तो अंबाला सिटी को देखो, बिकॉज देयर इज नो एडवांसमेंट। कोई भी यहां का मिनिस्टर ऐसा नहीं, भारत मेरे अंबाला के मंद भाग्य जो अंबाला का हुलिया बदल के रख दिए। गंदी गंदी गलियां, गंदी गंदी सड़कें, गंदी गंदी सारे बाजार, एडवांसमेंट ये पेरिश। एडवांस और पेरिश प्रकृति का नियम है। या तो किसी की सेहत बढ़े वरना मौत आई, प्रकृति का नियम है बेबी। या तो आपका अंग बढ़े वरना कटवाना पड़ जाएगा। कहीं भी आप लागू कर लो। या तो बच्चे की बुद्धि डेवलपमेंट करे वरना नहीं पढ़ सकेगा। हाय, बढ़ो या मरो। बेटी के शरीर के बारे में कह लो, मन के बारे में कह लो, बुद्धि के बारे में कह लो, अपनी कमाई के बारे में कह लो, अपने परिवार के, तो बढ़ो। या प्रकृति का दूसरा है ऑल्टरनेटिव, मरो। बढ़ो या मरो बाबा।
मैं नहीं कह रहा, प्रकृति का अटल नियम है, जरा जरा बढ़े या मरे, या तो बढ़ चले या मर जाए। मरता क्यों है? आगे तरक्की करने के लिए। देखिए मेरे परमात्मा क्या कहती है, वो क्यों मर रहा है? आगे तरक्की करेंगे, क्योंकि इस जन्म में इसने तरक्की करनी बंद कर दी, अब तरक्की प्रोग्रेस आगे होगी। दूसरी जिंदगी क्या है? एडवांसमेंट के लिए दूसरा जीवन मिलता है, और जिसका धार्मिक एडवांसमेंट गीता जी के अनुसार यही हो गया, उसके लिए रब ने कहा है क्या परम धाम मेरा है वही पहुंचकर जहां से न लौटे कोई नहीं। फिर वो तलीन हो गया, फिर वो परमात्मा के साथ में एक मिनट हो गया। मैं बताता हूं, जो पूरा एडवांस कर गया अपनी बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, शरीर के अंदर मैंने बताया था सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म क्या? विचारों वाला, जो हंसाता है, रुलाता है, जिसको सपने आती हैं, जो दिन भर सोचता रहता है, वो तो हमारे शरीर का अंग है कोई नहीं, अंदर वाला मन है। अच्छा, उसके साथ बुद्धि मिली होती है। अच्छा, तो जब आप ये ज्ञान आपने पूरा प्राप्त करके अपने आप को समाहित कर दिया, हाँ, जब अंत समय आता है तो जो अंदर सत्ता इसको चला रही थी, परमात्मा का नूर, परमात्मा की ज्योति, वो सर्व ज्योति में मिल गई, जो सर्वव्यापी है उसी में समा गई। तो सूक्ष्म शरीर इसी शरीर के साथ जल जाता है। सच्चाई जान लो, जितनी रब ने हमें अनुभव कराया है उतने शब्दों द्वारा प्रकट कर रहे हैं। फिर जो सूक्ष्म शरीर, हाँ, जो एक तल में दाखिल नहीं होगा, इसी के साथ रह जाएगा, सड़ जाएगा। जिसने जन्म मरण के चक्कर में जाना था वो इसी के साथ ही सड़ गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने का मतलब और किसी गर्भ में नहीं गया, मां के पेट में आगे नहीं गया। तब जाता अगर कोई अरमान रह जाता, इच्छा रह जाती, उसने सारी इच्छा खत्म कर दी। उस पर यह श्लोक लागू हो गया, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में करे। ऐसा जीव मुक्त हो जाता, ऐसे जीव का आवागमन नहीं रहता। और ये ज्ञान से होता है, अपनी समझ को ठीक करने से। बेसमझी से हम संसार को महत्ता देते, इसकी कामना कर रहे थे। बात समझ से संसार की महत्ता नहीं दी जाती, कामना नहीं की जाती। फिर केवल भगवान को महत्ता दी जाती है, भगवान के अनुभव के लिए चेष्टा की जाती है। वाह, ऐसा जीव ने गजब था, ऐसे जीव ने कमाल कर दिया। इन राज की बातों को सोचो जो भगवान गीता के बारे में कह रहे गए, ये ज्ञानों का ज्ञान, राजों का राज। मोह बड़ी बाधा है हमारे इस मार्ग में। मोह कैसे जाता है? मोह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? तुलसी का पौधा आपने बगीचे से लिया, अपने घर के गमले में लगा दिया, ये होगा ट्रांसप्लांटेशन। एक पौधे को एक जगह से उखेड़ के अपने घर में ले जाए, वो मोह को या से उखेड़ के हाँ भगवान के चरणों में ले जाए। ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, ट्रांसप्लांटेशन कहिए, ये कितनी अच्छी ट्रांसप्लांटेशन है, कितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। परमात्मा करे आप सारे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसप्लांटेशन करें और मैं देखूं और गदगद हो जाऊं। मैं आपके ऐसे ट्रांसफर देखूं, मुंह आपका बदल रहा हो भक्ति में, मुंह आपका बदल रहा हो भगवान के दिव्य प्रेम में। तो यही गीता के कृष्ण आपको बारंबार कहती है, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें। 12वें अध्याय के ये श्लोक जरा आपके सामने रखिए। अर्जुन, मैं उसे आवागमन से परले पार ले जाता हूं। आना, इस जुमरे में आ जाओ, इस कैटेगरी में आप भी आ जाओ। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, किससे? तनाव के पानी समुद्र के पार, आवागमन के समुद्र से मैं परले पार में ले जाता हूं। किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी अपनी, जो अपना मन मेरे में लगा के मेरी भक्ति करते जा रहे हैं। भगवान की भक्ति का मतलब भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को बनाना। जो भगवान जी के अनुसार बुद्धि मन बनाए जा रहे हैं, उन्हीं में रंगे जाते, उन्हीं में एक में हो जाते, वरना बड़ी बाधा दे
अगर मोह को मोह रूप में रहने दोगे, बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा है। मोह को मोह रूप में न रहने दो। आपको अपनी बेटी बड़ा कह रही है तो चलिए मैंने शादी नहीं करनी, और आप कहते तो पुत्र बड़े बड़े राजा रानी भी नहीं रखते, तेरा कुछ दिनों के बाद दिल कर आया, तूने किसी को मन दे दिया, बेटी मेरा सारा खानदान बदनाम हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पुत्र मैं क्या करूं, तू नारी का धन है, तू कैसे सारी जिंदगी काटेगी, ये भाभीियों के साथ, ये भाई की नहीं परवाह करेंगे, भाभी तेरी नहीं परवाह करेंगे। आप बार बार कहते मैं शादी नहीं करती, पुत्र जरा भविष्य को दे, इसलिए तू शादी कर ले, अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए तू शादी कर ले, आगे फिर जैसे मर्जी करना, रब तेरी भक्ति कबूल करेगा क्योंकि रब ने वचन दे रखा है, क्या मेरे पास जितना तेज हो जाए मैं राजी कर मुराद अपनी है। अच्छा पिताजी कर लो, है मान गई, हाँ, लेकिन मैं आपके चरणों की सुगंध खा के कहती हूँ मेरा भी हाल मीरा की तरह होगा। मीरा की शादी तो हो गई थी और मीरा गिरधर गोपाल को छोड़ न सकती। अच्छा पुत्र ऐसे ही कर लेना, पर एक बार शादी कर ले। मैं आपको आखिर में कहना चाहता हूँ, एक बार मोह की शादी कर दो भगवान के साथ, ताकि मोह बदनाम ना करे, मोह बाधा ना डाले, मोह आपको घसीट के, क्योंकि जहां मोह गए वहां बदनामी होती है, फिर मन कहीं फंस जाएगा। जिन चीजों को हम छोड़ चुके हैं उन्हीं चीजों में ये लग जाएगा, जिन रूपों को छोड़ चुके हैं फिर ये चूड़ा गंदा पूरा मन उन्हीं में मरेगा, क्योंकि इसको दिव्य रस नहीं मिला। जैसे लड़की के लिए आप दलील देती है पुत्र खानदान तबाह हो जाएगा, इस तरह मोह को बदल के रखो, मोह की शादी करो इसके साथ, भगवान के साथ, बेटी की शादी कर दो किसी सियाने के साथ। हाँ, आप बदनामी को सवाल ही कोई नहीं, एक को लेके फिरती रह जा, मर्जी बीच आए उसका, तो मेरा मोह, हमारा मोह फिरता रहा भगवान को लेकर, फिर वो मोह नहीं चलाएगा। वहां बहू रामू की बहू, रामी की बहू, यही मशहूर हो जाएगा, तो फिर आप भगत बन जाएंगे, राम के भगत, राम के भगत, और हमारा रोम रोम बोलेगा, उन्हीं को हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके थे, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके थे। एक बार मोह को बदल, जैसे लड़की का शादी कर दो ठीक रहेगी, इस तरह एक बार मोह को भगवान के संग लगा दो, फिर ये प्रेम कहलाएगा, भक्ति, फिर गिरने की कोई बात ही नहीं। गिरता तब तक है जब तक हमारा मन शरीरों में लगा हुआ। कई आप करते, कईयों ने बदनाम किया भक्ति के मार्ग में, इसलिए बदनाम किया तो उन्होंने मोह को प्रेम ही नहीं बदला। तो भगवान भी कहते हैं यहां जबर से काम चलता नहीं, बाई फोर्स तो कोई बात बनेगी नहीं, इसलिए कृपया अपने मोह को प्रेम में परिवर्तित कीजिए, बेटी अपने मोह को ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए भक्ति में, दिव्य प्रेम में। बस ये मोह तो गया, वरना मोह को जाने का और कोई तरीका नजर नहीं आता। हमारा वैदिक सनातन धर्म इसी को कहता, मोह को चेंज कर दो, मोह मारो नहीं, मोह के टुकड़े ना करो, मोह को चेंज कर दो, लड़की को मारना नहीं, लड़की को जहर नहीं देनी, लड़की का घर और बना दो, अपने घर से छोड़कर दूसरे घर में भेज दो। आहा, मोह को अपने शरीर के घर से छोड़कर किसी जीवात्मा के घर में भेज दो। अब ना गिरोगे, न फिसलोगे, न बहकाए जाओगे, बल्कि दिल बदल उच्ची करते जाओगे। आहा, मजा आ गया। ये है तरीका हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मोह को परिवर्तित करने का, मारने का नहीं, हमने मोह को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मोह का हुलिया बदल के रख दिया। आपने शादी कर ली, आप वही हो, लेकिन अब आपका हुलिया बदल गया, कर्तव्य बदल गया, आपका घराना बदल गया। इस तरह मोह का घराना पहले शरीर था, अब शरीर नहीं परमात्मा, शरीर नहीं इष्टदेव, शरीर नहीं अंतर्यामी, शरीर नहीं हरि, शरीर नहीं सर्वव्यापी, शरीर नहीं दिव्य प्रेम। पहले शरीरों में मरता था, अब शरीरों के बनाने वाले की ओर चला गया। अब आप उनकी करते चले जाए, परमात्मा की कसम ये जल्दी करिए। जैसे लड़की जवान हो जाए तो हमारे में यही जल्दी करें कहीं फंस न जाए,
कोई इसे बेकार न ले। हमारे मन में खपके हो जाता है कि जल्दी करेंगे, अब बेप्यानी शुरू हो गई है। इस तरह आप इस मार्ग में लग रही हैं। मुंह को जल्दी शरीरों से उठाकर शरीर के चलाने वाले में लगा दो। जो इसको चला रहा है उसे लगा दो। पर भगवान के शब्दों पर रोज 3 बार चूम लिया करो तो कर सच्चे दिल से प्रश्क भजत समाम, तू मेरा भजन कर, तू जहान का भजन न कर, तू रूपों का भजन न कर, तू मेरा भजन। 2 शब्दों में गजब ढाया है भगवान ने, भजस्व माम, भजस्व नामे अध्याय के आखिर में भगवान राय दे रही है। इस मरने वाली दुनिया में क्यों भजन करता है, मरने वाली दुनिया का क्यों भक्ति करता है, ये मरने वाले को। तुझे दुख की दुनिया आई तो कर सच्चे दिल से पर तू अपना मन के इधर लगा दे, ऐसा कर लो। ये तो बड़ी बात है, ये मोह अपने साधना में। मोह होता है शरीरों के साथ, भजन होता है शरीर को चलाने वाले की तरफ। शरीर को चलाने वाले की ओर मन गया, भगत बन गया, और शरीरों में रह गया तो भगत बन गया। और मेरे पास कोई शब्द नहीं, शरीरों में रह गया तो भगत, शरीर बनाने वाले में चला गया तो भगत। वरना बड़ी बाधा है, अगर शरीर तक मन रह गया तो फिर हम कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह रोटेशन में रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं, आप सबके मन में आकांक्षा है कि हम तरक्की करें, हम उन्नति करें। और आपके कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर से उठो, शरीर के चलाने वाले का ध्यान दो। कौन है जो शरीर को चला रहा है, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर को फाड़ दिया जाएगा। हाय मेरे परमात्मा, वो मेरे मालिक शरीर को चला रहे हैं, मन को लगा दो उसके साथ। अब कोई नहीं गिरा सकेगा, दिन ब दिन उन्नति कर लेंगे, दिन ब दिन तरक्की कर जाओगे। दिन ब दिन शादी के बाद आपको कोई नहीं गिराएगा, आपका बॉडीगार्ड मिल गया, पति क्यों बोलती है, जो पथ राखे तो पति, आपकी इज्जत का रखवाला एक शरीर मिल गया। जो हमारी पथ रखे, इज्जत रखे, वो हमारा पति। हाय, इधर पति सत्य शब्द है, स्वामी, हम उनके दास। जो हमारी पथ रखे, मतलब आपको गिरने ना दे किसी और पुरुष के साथ, वो आपका पति। तो भगवान भी हमारे पति, क्यों? हमें फिर रूपों में नहीं गिरने देंगे, अपने में एक मेक कर लेंगे, अपने में मिला लेंगे। इसलिए भगवान के लिए भी पति कहा गया और बेटी के घरवाले के लिए भी पति कहा गया। एक शरीर के स्वामी के लिए भी पति और आपके मन बुद्धि के स्वामी के लिए भी पति। और मोह को बदले और भक्ति में परिवर्तित कर दे। और मेरी बेटी, बदलो मोह को, इसे भेजो भगवान के घर में, ताकि फिर उन्नति करता जाए, ये दिव्य प्रेम बन जाए, ये भक्ति के नाम से पुकारा। वरना मैं कह के खामोशी ले रहा हूं, क्या वो बड़ी बाधा है इस साधन में। जो जिस मार्ग पे आप जा रहे हैं, ये लुटेरा है मोह। मोह को लुटेरा कहा गया। भगवान ने हैरानगी के शब्दों में कहा है, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। इसी राग द्वेष के पचेड़े में, दलदल में जी सारी जिंदगी तबाह कर देता है। पर भगवान करे आपका मोह दिव्य प्रेम में बदल जाए। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। भगवान आपके मोह को बदल के दिव्य प्रेम में ले आए। भगवान मेरी सुने और आपका मोह दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।